हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास बोर्ड्स के लिए चैप्टर वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। होप सो ये आपको अच्छी लगेगी और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन से, जो कि 12th क्लास बोर्ड्स का फर्स्ट चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर। तो हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं 12th बोर्ड्स के लिए। तो जो टॉपिक हैं वो शॉर्ट होंगे और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं होंगे। ये सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो है। जो बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम रिवीजन करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन is a mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? बेसिकली दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन अकर कर जाएगी, तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म नहीं रहेगी। तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन को हम कुछ पॉइंट्स तक चेंज कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा पार्ट होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। तो सॉल्ट यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि हम पानी में नमक थोड़ा सा डालते हैं और वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या है? सॉल्वेंट है। उसके बाद टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है सॉलिड इन सॉलिड। मतलब जो हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे और यहाँ पे सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हों तो इसके एग्जांपल है हमारे पास एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो ये दोनों ही सॉलिड्स होंगे, तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल आ गई। सेकेंड टाइप है हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड। अब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है और जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास अमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो मरकरी क्या होता है? लिक्विड, और सोडियम क्या है? सॉलिड। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? लिक्विड इन सॉलिड की। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है गैस इन सॉलिड। अब हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और उसमें गैस है वो सॉल्यूट है, तो इसकी एग्जांपल क्या आ गई? डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स। अब मिनरल्स सॉलिड्स होते हैं, तो उनमें जो गैसेस डिसॉल्व होती है वो कम अमाउंट में होती है और वो क्या हो गई? सॉल्यूट हो गई। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व करना। तो ये तो एग्जांपल जैसे हमने अभी देखी, सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट सॉलिड है हमारा और वाटर क्या है? लिक्विड है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड की। तो इसकी एग्जांपल हो गई कोई भी दो लिक्विड्स मिक्स करना, इथेनॉल इन वाटर, ये इसकी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है गैस इन लिक्विड। इसकी एग्जांपल आ गई हमारे पास ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये एग्जांपल आ गई गैस इन लिक्विड की।
नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन गैस। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आ गई, ह्यूमिडिटी। अब एयर में गैसेस प्रेजेंट है, उसमें अगर वाटर प्रेजेंट हो तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इसी वजह से ये इसकी एग्जांपल आ गई। लास्ट हमारे पास टाइप आ गई गैस इन गैस। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये क्विक रिवीजन है, इसीलिए वीडियो थोड़ी फास्ट है, और क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा परसेंटेज। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाली जाती है। अब जहाँ पे चाहे मास परसेंटेज निकालनी हो चाहे वॉल्यूम परसेंटेज, तो वो 100 में से निकाली जाएगी। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट का मास प्रेजेंट है ओवर द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 100 से। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन in grams over volume of solution in liters multiplied। अगर लीटर्स में है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई विद 1000 हो जाएगा। तो जो स्ट्रेंथ है उसके क्या यूनिट्स हो गए, ग्राम पर लीटर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो न्यूमेरिकल के बेसिस पे हमें एग्जाम में देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब इसको ध्यान से समझते हैं, मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी बेसिकली इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ml में होता है मल्टीप्लाइड विथ 1000। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या डिफाइन करती है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। और इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो इसको हम मोलर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर। हमने वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, जितना यहाँ पे सॉल्यूट है, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी हमें क्या गिवन है, 1000 इज इक्वल टू m मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो m/v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1000। अब हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अगर हमारा वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 80। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास m/, इसकी वैल्यू मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे हम इस फॉर्मूला में। तो मोलैरिटी इज इक्वल 18 अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या आ गया? m/18 इंटू वी। अब m/v की वैल्यू हमने पहले देख ली, कितनी है हमारे पास? 1000/18। तो ये हमारे पास आ गया 55.5 मोलर्स। तो ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई किसकी? वाटर की। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें एंड मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।